क्या आप जानते हैं कि कुरान की सबसे बड़ी और ताकतवर सूरा अल बकरा किसी पुरसुकून माहौल में नहीं बल्कि हसद, इनकार और साजिशों के तूफान के दरमियान नाजिल हुई थी। सोचें, वो लोग जो सुबह शाम जिस आखिरी नबी के आने की दुआएं मांगते थे, जब वो नबी आया तो वही लोग उसके सबसे बड़े दुश्मन क्यों बन गए? ये महज एक सूरा की तफसीर नहीं है, ये मदीना के उस दौर की अनकही कहानी है जिसने दुनिया की तारीख बदल कर रख दी। अगर आपके घर में बेसुकूनी है या दिल में वसवसे हैं, तो इस कहानी में आपके लिए एक ऐसा राज छुपा है जो आज भी जिंदगी बदल सकता है। आइए मदीना की गलियों में चलते हैं और जानते हैं सूरा अल बकरा का असल पसे मंजर। ये बात है यथरिब की, जिसे आज हम मदीना कहते हैं। कहाँ है वो आखिरी नबी जिसका वादा तौरात में किया गया है? ये बात है मदीना के यहूदियों की। आये बानु कैनुका के लोगों, वो नबी बस आने ही वाला है। बिल्कुल सही, हम अल्लाह की चुनी हुई कौम हैं। किताब हमारे पास है, इल्म हमारे पास है। वो नबी हमारे अलावा किसी और कौम में कैसे आ सकता है? नामुमकिन। ये लोग इंतजार में थे, सुबह शाम अपनी किताबें खोलकर निशानियां ढूंढते, लेकिन फिर वो दिन आया जिसने इनके गुरूर को चकनाचूर कर दिया। मक्का से वो काफिला मदीना पहुंचा, लेकिन वो नबी बनी इसराइल से नहीं था, वो बनु इस्माइल से था। वो अरबी था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जलन, हसद और इनकार, यही वो माहौल था जब इस्लाम की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर सूरह का आगाज हुआ। अलिफ लाम मीम। ये बात है सूरह अल बकरा की। सूरह बकरा, जब रमजान में इमाम साहब पहली तरावी में अलिफ लाम मीम शुरू करते हैं तो आधे लोग तो वहीं हिसाब लगाने लगते हैं कि भाई आज तो टांगे टूटने वाली है। लेकिन जिंदगी में ऐसे मौके बहुत काम आते हैं जब कोई ये बताता है कि सूरह बकरा सिर्फ लंबी नहीं है, ये कुरान की चोटी है, द पीक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज की एक चोटी होती है और कुरान की चोटी सूरह अल बकरा है। सोचिए, जिस वक्त मदीना में नया नया इस्लामिक स्टेट बन रहा था, मुनाफिकीन साजिशें कर रहे थे, यहूदी सवालात उठा रहे थे, तब अल्लाह ने सूरह को क्यों नाजिल किया? क्या है इसके पीछे की असली कहानी? आज हम जानेंगे इस वीडियो में। याद है मक्का का दौर? वहां मुसलमान कमजोर थे, दबाए हुए थे। वहां की सूरतें छोटी थीं, दिल को नर्म करने वाली थीं। लेकिन अब सीन बदल चुका था। मदीना में मुसलमान अब हुकूमत बना रहे थे। अब उन्हें इमोशन के साथ साथ लॉ यानी कानून की जरूरत थी। एक तरफ यहूदी जूस थे जो कहते थे हमारे पास मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत है, हम तुमसे बेहतर हैं। दूसरी तरफ मुनाफिकीन थे जो मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ते लेकिन अंदर ही अंदर इस्लाम की जड़ें काट रहे थे। जरा उन्हें देखो, कल उन्हें मक्का में पीटा जा रहा था, आज मदीना आने के बाद वे हम पर राज करेंगे। छोड़ो ये सब, जब हमें मौका मिलेगा तो हम उन्हें तबाह कर देंगे। ऐसे नाजुक वक्त में जब मुसलमानों को अपनी पहचान, अपना कानून और अपनी डायरेक्शन किबला चाहिए थी, अल्लाह ने आसमान से सूरह अल बकरा उतारी। ये सूरत सिर्फ आयतें नहीं थीं, ये उस नई उम्मह का कॉन्स्टिट्यूशन था। इसने आते ही क्लियर कर दिया कि अब लीडरशिप बनी इसराइल से ले ली गई है और बनी इस्माइल मुस्लिम्स को दे दी गई है। चलिए अब इस सूरह को समझते हैं सिनेमैटिक अंदाज में। सबसे पहला सवाल, इसका नाम बकरा, गाय क्यों है? क्या ये किसी गाय के बारे में है? नहीं, ये नाम एक वाक़ये, इंसिडेंट पर रखा गया है जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल में एक कत्ल हो गया था, कातिल का पता नहीं चल रहा था। अल्लाह ने हुक्म दिया, एक गाय ज़िबा करो। सिंपल हुक्म था, कोई भी गाय पकड़ते और ज़िबा कर देते। लेकिन उन्होंने क्या किया? सवाल पे सवाल। मूसा, किस तरह की गाय? इसका रंग क्या होना चाहिए? नौजवान या बूढ़ी? काम करने वाली या आराम करने वाली? क्या आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? देख रहे हैं आप, अल्लाह का हुक्म आया और वो बहाने बनाने लगे, आर्गुमेंट्स करने लगे। इसलिए अल्लाह ने इस सूरह का नाम बकरा रखकर इस नई उम्मा यानी मुसलमानों को पहला सबक दिया। देखो, तुमसे पहली कौम यानी यहूदियों ने हुक्म में आर्गुमेंट्स किए तो वो जलील हुए। जब तुम्हें कोई हुक्म मिले तो सवाल मत करना, बस कहना समयना व अतअना।
यानी हमने सुना और हमने मान लिया। सूरा शुरू होती है उन अल्फाज से जो आज तक बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को चुप करा देते हैं। अलिफ लाम मीम, इनका मतलब क्या है सिर्फ अल्लाह जानता है। जैसे अल्लाह कह रहा हो तुम्हारा इल्म यहाँ खत्म होता है और मेरा शुरू। और फिर वो चैलेंज, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। दुनिया का कोई राइटर अपनी किताब के पहले पेज पर यह लिखने की हिम्मत नहीं कर सकता कि इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन कुरान ये चैलेंज ओपन देता है। लेकिन सवाल ये है, 1400 साल पहले उतरी ये लंबी सूरा आज मेरे और आपके किस काम की? बहुत काम की है मेरे दोस्त। आज हमारे घरों में सुकून क्यों नहीं है? झगड़े, डिप्रेशंस, मेंटल हेल्थ इश्यूज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सॉल्यूशन सूरा बकरा में दिया है। सुनिए ये हदीस, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 780 में है, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। बेशक जिस घर में सूरा बकरा पढ़ी जाती है वहां से शैतान भाग जाता है। हम प्रोटेक्शन ढूंढते हैं गार्ड्स में, कैमरास में, इंश्योरेंस में, लेकिन अल्लाह ने सबसे बड़ी प्रोटेक्शन इस सूरा की एक आयत में रख दी है, आयतुल कुर्सी। ये इसी सूरा का हिस्सा है। जो इसे पढ़ ले अल्लाह खुद उसकी हिफाजत करता है। सूरह बकरा हमें फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाती है, रिबा, सूद की मनाही। सूरह बकरा हमें फैमिली लॉ सिखाती है, तलाक और निकाह के मसले। सूरह बकरा हमें दुआ मांगना सिखाती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। अल्लाह ने बनी इसराइल की कहानी हमें हिस्ट्री पढ़ाने के लिए नहीं सुनाई, बल्कि आईना, मिरर दिखाने के लिए सुनाई है कि कहीं हम भी वही तो नहीं कर रहे। जब अल्लाह कहता है सूद छोड़ दो, तो क्या हम भी बनी इसराइल की तरह बहाने नहीं बनाते? अरे बिजनेस कैसे चलेगा, जमाना बदल गया है। ये सूरा हमें आर्ग्यूमेंट करने वाला नहीं, सबमिट करने वाला बनाती है। आप जानते हैं, क़यामत के दिन जब सूरज सवा नीज़े पर होगा, भेजा खौलता होगा, कोई साया नहीं होगा, तब सूरह अल बकरा और सूरह आले इमरान दो बादलों की तरह आएंगी और अपने पढ़ने वाले पर साया करेंगी। सही मुस्लिम 804। क्या आप नहीं चाहते कि उस कड़कदाती धूप में ये सूरा आपके सर पर साया बने? तो डरिए मत, इसकी लंबाई से इसे पढ़िए, इसे समझिए। अगर आप रोजाना सिर्फ 2 रुकू भी पढ़ेंगे तो महीने में खत्म हो जाएगी, लेकिन ये आपकी जिंदगी में जो बदलाव लाएगी वो आप सोच भी नहीं सकते। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। हमारा मिशन यही है कि कुरान को हम शेल्फ से उतारकर अपने दिल में बसाएं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह कुरान की गहराइयों में उतरते रहें, तो ये जो बुक्स आप देख रहे हैं, तफसीर इब्ने कसीर, तदब्बुर कुरान, इन्हें पढ़ना शुरू कीजिए। लोग पूछते हैं कम्युनिटी ज्वाइन करने से क्या मिलेगा? मैं कहता हूँ, क्या ये काफी नहीं कि हम वो लोग बने जो अल्लाह के कलम की खिदमत करें? याद रखिए, वी आर द बिल्डर्स ऑफ आखिरा। ये दुनिया टेम्पररी है, इसे हमें सिर्फ आखिरत बनाने के लिए यूज करना है। जाते जाते एक आखिरी बात, कुरान हमारे दिलों के लिए नाजिल हुआ था, हमारे शेल्व्स सजाने के लिए नहीं। आज रात सोने से पहले चाहे सिर्फ 5 आयत ही सही, लेकिन सूरह बकरा की तिलावत शुरू जरूर कीजिएगा, क्योंकि याद रखें, क़यामत की धूप में जब कोई साया नहीं होगा तो यही आयत बादल बनकर आपके सर पर आएंगी। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में कुरान की मोहब्बत की कोई चिंगारी जलाई है, तो कमेंट सेक्शन में इंशाअल्लाह लिखकर इस इरादे का गवाह बन जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम कुरान की बाकी सूरास की कहानियां भी इसी तरह आप तक लाएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नए सबक और एक नए जज्बे के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।